हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, पहले तो 2-3 दिन के लिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई, तो उसके लिए मैं सॉरी कर रही हूँ आपको। क्योंकि जब रेगुलर वीडियोस डालते हैं तो कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको इंतज़ार होता है और वो हैबिचुअल्स होते हैं कि आपकी वीडियो उनको देखनी ही होती है। तो उन लोगों से मैं सॉरी फ़ील कर रही हूँ और मैं ट्राई करूँगी कि आगे गैप ना हो। आज मैं जो इम्पॉर्टेंट बात आपको बोलने जा रही हूँ वो ये है कि जिन लोगों को डर लग रहा है, डर इन द सेंस उनको कोई बाधा है या कुछ इस तरीके से है, या फिर असफल होने का डर लग रहा है, या उनको लग रहा है कि कोई चीज़ जो डिफ़िकल्टी उनको लग रही है कि ये डिफ़िकल्ट है ना? कोई ऐसी चीज़ें जिनसे मन घबरा रहा है और लग रहा है कि पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा। ये मैसेज उनके लिए है कि आप अपना जो यकीन है उसको इतना पक्का रखिए, इतना पक्का रखिए कि भगवान जो हैं, जो आपके ईस्ट हैं, जो आपके गॉड है, वो आपके साथ है। मतलब एक उनके साथ इस तरीके का पक्का वाला जोड़, फेविकोल वाला जैसे होता है ना, वैसा जोड़ बना के रखें। आप यकीन मानिए, आपके यकीन से भी नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाते हैं। एक ये ऐसी मैनिफेस्टेशन है कि आपके अंदर से जो वेव्स निकल रही हैं, जो आपके अंदर से भावनात्मक एक रिश्ता जोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब बार-बार आप उसी दिशा में अपने आप को लेके जाएँगे तो यूनिवर्स उसको कैच कर लेगा और आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी डिफ़िकल्टीज़ बिल्कुल दूर हो जाएँगी। एक मैग्नेटिक की तरह वो आपको खींच लेगा, आपको अपने पास बुला लेगा और आपकी जितनी भी विशेज़ हैं, जो भी आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। बस उसमें कंडीशन यही है कि आप अपना भला चाह सकते हैं, किसी का बुरा नहीं चाह सकते। वो आपको छूट है कि आप अपने लिए अच्छा जितना मर्ज़ी आप सोच सकते हैं। आप दूसरों की भलाई मांग सकते हैं, आप कोई ऐसा ओहदा मांग सकते हैं, सोशल सर्विस मांग सकते हैं, जो कुछ भी आपको मन में हो वो आप सब कुछ मांग सकते हैं। लेकिन आपको अपना यकीन इतना पक्का करना पड़ेगा कि ये काम मेरा हो जाएगा। क्योंकि देखिए, प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन्होंने प्रेम किया है ना, वो ही समझ सकते हैं कि मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्योंकि ज़िंदगी में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं कि या तो हम किसी पे यकीन करें, उसको प्यार करें या ना करें। जो बीच वाला होता है ना, वो कुछ नहीं होता कि आधा-अधूरा हमने कुछ किसी पे ट्रस्ट कर लिया या ये सोच लिया देख लेंगे, होना होगा तो हो जाएगा। तो इस तरीके की भावना नहीं। जब हमें कुछ पाना है तो हमें उस तरफ अपना पूरा फ़ोकस कर लेना है और इस बात को मान लेना है कि हमारा ये काम हो चुका है। जब हम इस तरीके का एटीट्यूड लेकर चलते हैं, फिर नामुमकिन कुछ भी नहीं रहता, पीछे बचा कुछ नहीं रहता जो ना हो सके। लेकिन इसके लिए वही बात है कि आपका खुद का अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए बॉडी, माइंड और सोल के साथ, और आपका जो अंदर का बैलेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए। फिर उसके लिए वही मेडिटेशन वाला रास्ता ही एक आ जाता है। आपको कुछ नहीं करना, आपके पास जितना समय है बस आप समर्पण कर दो, अपना भाव समर्पित कर दो, बाकी उन पे छोड़ दो। आपके लिए जो बेस्ट होगा वो खुद करेंगे। हो सकता है कि कोई ऐसी इच्छा हो जिससे आपको आने वाले समय में उसका कोई लाभ ना हो या कोई नुकसान हो, तो उसको भगवान चाहे डिले कर दें या किसी तरीके से कुछ और दे दें, जो आप मांगें उससे बेहतर दे दें, लेकिन फिर वो उसको स्किप कर देते हैं। ये जो मैंने अपने बहुत सारे सालों में एक्सपीरियंस किया है, वो मुझे ऐसा ही लगता है और मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स भी इस एक्सपेरिमेंट को ज़रूर करें, इसका एक्सपीरियंस करें और इसका लाभ उठाएं। तो मुझे लगा कि ये बात करनी भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, सोल जो है ना हमारी, वो बहुत पवित्र होती है। सोल का तो बहुत जल्दी रिलेशन बन जाता है गॉड के साथ, क्योंकि वो उसी का एक पार्ट होती है। जो हमारी बॉडी है, जिससे हमें बहुत प्रेम हो जाता है, जिसके मुँह में हम रहते हैं, वो तो जल सकती है, लेकिन
आप देखिए सूल को न जलाया जा सकता है, ना उसको पानी में डुबोया जा सकता है, ना उसको किसी तरीके से हार्म पहुंचाया जा सकता है। जो कुछ भी है इसी बॉडी के जो हमारे सामने एक दिखता है आकार, उसके साथ जो है सो है। जो निराकार है उसको कोई डैमेज नहीं कर सकता, उसको कोई परेशान नहीं कर सकता, उसको कोई तंग नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं कि जब हमारा बॉडी सोल, जब हमारा मन और पूरे तरीके से हमारी जो सोल, हमारा बॉडी एक अलाइन हो जाते हैं, फिटनेस होती है बॉडी में, हम जो ऊर्जा होती है उसको कहते हैं ना गेन करने की, कैप्चर करने की क्षमता हो, तभी जाकर ये सारी चीज़ों का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तभी वो चक्र खुलते हैं। कुंडलिनी वगैरह आपने सुना होगा इसके बारे में। अगर आपको लगेगा तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूँगी बहुत सिंपल वर्ड्स के साथ। तो जब चक्र खुलते हैं तो आपके साथ इतना आपको अच्छा भी फील होता है और आपका जो कनेक्शन है वो बेहतरीन तरीके से बनता है। और आपको जो आपके जो अंदर मन के क्वेश्चंस होते हैं उनके रिप्लाई भी आपको टाइम बाय टाइम मिलते रहते हैं। तो मेरा ये सुझाव आपको आज सिर्फ इतना ही है कि आप अपने पे भरोसा करेंगे और फिर आपका जो भरोसा है वो यूनिवर्स पे ऊपर ज़्यादा होता रहेगा। देखिए ब्रह्मांड में सब कुछ है। कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन करें या कुछ करें, वो कुछ पल इतने ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। जैसे कि अभी अभी क्लाइंट पोर्टल आके गया है, उसमें लोगों ने अपनी जितनी भी अपना ऊर्जा थी उसमें डालकर यूनिवर्स को भेजी। यूनिवर्स तक हमारे मैसेजेस गए, वो एक हाई टाइम था। तो उसके अलावा भी अगर हम ये प्रैक्टिस करते रहेंगे कि हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा, पेशेंस रखेंगे और सबसे बढ़िया बात होती है यकीन रखेंगे, तो पूरी कायनात मिल जाती है हमें वो सारी खुशियाँ देने के लिए जो हम डिज़र्व करते हैं। तो पहला एक रूल ये भी है कि फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि वो चीज़ जो हम मांग रहे हैं क्या हम उसके लायक है, क्या अगर वो हमें चीज़ मिल जाएगी क्या हम उसको भोग पाएंगे या उसको संभाल पाएंगे। तो पहले अपने अंदर जो कमियां रह जाएं या उसको लेने की हमारी जो ताकत है वो बढ़ जाए, तो जाकर हमें वो सारी चीज़ें सुकून और खुशी देती हैं। देखिए समझने लगें तो बहुत कुछ है बताने के लिए। और मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपसे इसलिए नहीं बोलती कि मैं वो आपका जो दिमाग है उसको मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा डिस्टर्ब हो। मैं चाहती हूँ सहज शब्दों में, सरल शब्दों में आपसे बात करूँ। जो भी बात मेरी आपके दिल को छू जाए वो आपके माइंड में स्टोर हो जाए। और जब माइंड में चीज़ें स्टोर होती हैं ना तो वो आपको पता भी नहीं चलता, वो आपकी आदतों में कब शुमार हो जाती हैं और आपकी गुड हैबिट्स कब बिल्ड कर देती हैं, आपको पता नहीं चलता। इसीलिए कहते हैं कि जब कोई चीज़ अच्छी थॉट्स बता रहा होता है, चाहे वो आप कोई कथा सुन लें, है ना, गुरबानी सुन लें, गीता सुन लें, गीता का सार सुन लें, कुछ भी आपको अच्छी लगे बात, वो आपके माइंड में ज़रूर अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिविटी आपके अंदर स्टोर होगी। आप पूरी मूवी देख रहे हैं, आप कुछ ऐसा देख रहे हैं, उसमें से जो अच्छी चीज़ें होंगी ना, अगर आप पॉजिटिव इंसान हैं वो आपके अंदर स्टोर होती जाएगी। अगर आप नेगेटिव इंसान हैं तो आपके अंदर नेगेटिविटी स्टोर होगी। तो ये सारी चीज़ें इसी तरीके से चलती रहती हैं। ये हमारे ऊपर ही होता है कि हम अपने आप को किस तरीके का इंसान बनाना चाहते हैं और भगवान के कैसे करीब जाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको अच्छा लगे वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर मुझे टाइम लगेगा तो इसको मैं फ़र्दर आगे और एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू सो मच।